एक्सपेरिमेंट कैसे है यहाँ पर समझिए। देखिए यहाँ पे -39 लिखा और क्या लिखा सर आपका p लिखा, q स्क्वायर लिखा और मतलब क्या सर आपका r⁵ लिखा। एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट अगर समझें तो आपके लिए आसान है, अगर एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो आपके लिए आसान मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा सर आपका -24 लिखा, p³ लिखा, q³ लिखा, उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका r, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना, पक्का। अब आसान ये चीज़ है कि दोनों जगह नेगेटिव वगैरह तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो चुका, ठीक है। आसान ये है कि मतलब क्या सर आपका 313 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 39 हो चुका। आसान ये है कि मतलब क्या सर आपका 3 8 24 हो चुका, ठीक है। अब एक्सपोनेंट का काम कर रहे हैं 13 बाई मतलब क्या सर आप 8 लिखा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पी का वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा है नीचे ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है। तो अगर आप एक्सपोनेंट किए तो आपके लिए आसान है। ये पी स्क्वायर हो चुका जो कि पी टू द पावर 3 - 1, समझ में आ रहा है पूरा ना। क्यू का वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, नीचे ही ज़्यादा है, पी टू द पावर 3 - 1, यहाँ पे क्यू टू द पावर 3 - 2 क्या हो चुका सर आपका सिंपली क्यू। और आर का पावर बस क्या था सर आपको ऊपर ज़्यादा था, तो आर क्या करना पड़ेगा सर आपको, हमको करना पड़ेगा आर टू द पावर 5 - 1, तो क्या हो चुका सर आपका आर टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4, एज सिंपल एज दैट। खोल के देखिए ताकि आंसर आप चेक कर पाएँ, आसान है ना। तो 13 आर टू द पावर 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 8p² क्यू, है ना। तो एक्सपेरिमेंट आप समझ गए तो आपके लिए आसान है, और एक्सपेरिमेंट नहीं समझे तो आपको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका होगा। अब यहाँ पे नंबर 2 भी कर, उसके पीछे एक कारण है। -3/4 लिखा, a² लिखा, b³ लिखा, उसको डिवाइड किससे करना है सर आपका, डिवाइड करना है 6/7 से। डिवीजन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। a³ लिखा और p² लिखा है, सिंपल एज दैट। अब हम लोग क्या समझे थे बताइए, हम लोग ये बात जानते ही हैं, क्या बात बताइए, कि जिससे डिवाइड करना उसे डिवाइड नहीं करके उसको उल्टा से मतलब क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जानते हैं ये बात ना। तो यहाँ पे हम लिखा सिंपली -3/4, हमको जाना है वॉशरूम, चले यार 1 मिनट रुक जाइए। a³ a² b मतलब क्या है क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा सर आपका, नीचे दे देंगे 7, ऊपर दे देंगे मतलब क्या है सर आपका 6। लेकिन एक और चीज़ होगा, ये a³ नीचे आ जाएगा और p² मतलब क्या सर नीचे आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, पक्का इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब पक्का इसमें कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो ये देख लीजिए, 2 टाइम्स और क्या हो चुका सर आपका 2 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट। नंबर के साथ अलग डील कीजिए और क्या सर आपका, तो नंबर के साथ अगर आप अलग डील करेंगे और उसके साथ अलग डील करेंगे तो आपको कहानी में कोई कन्फ्यूजन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। कल का तो पता नहीं सर, ठीक कल नहीं आएंगे। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, तो ये क्या हो चुका सर आपका -9 हो चुका, ठीक है। नंबर के साथ पहले डील कर रहे हैं। 2 × 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 14 हो चुका, यहाँ पे 14 लिखती है। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है आपस में, तो छोड़ दिया, अगर कटा तो वहीं काट देते ना। ए का वैल्यू कहाँ ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा ना ऊपर ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है, तो a³ माइनस मतलब क्या सर आपका a² क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली ए। और b का वैल्यू मतलब क्या सर आपका ऊपर ज़्यादा है तो ऊपर आ जाएगा b, एज सिंपल एज दैट। तो आप देखिए -9 b/14 ए है, चेक कीजिए, कुछ और है क्या है सर आपका -7b/8 है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, -7b मतलब क्या सर आपका 8 है, ये 1 का 2 है ना, चेक कीजिए तो। हाँ तो ऐसा कैसे हुआ, हम सही कॉपी किए थे, -3/4 a² b³ लिखे थे, डिवाइडेड बाई क्या लिखे थे सर आपका 6/7 मतलब क्या सर आपका a³ b² लिखे थे, ठीक था। उसके बाद -3/4 a² b³, उसके बाद मतलब क्या सर आपका 6/7 नीचे लिखा a³। आहा माय बैड, माय बैड क्या बताइए, उल्टा करना तो भूल गया। हाँ तो सॉरी, 6/7 को 6/7 ही लिख दिए थे, तो सुनना पड़ेगा मतलब क्या आपका 7 बाई मतलब क्या आपका 6, सॉरी हाँ एक्साइटमेंट में गलती हो गया, छोड़ दीजिए। तो -3/4 a² b³ जैसा था वैसा ही रहा। अब ये क्या हो जाएगा सर आपका 7/6, a³ b² ऊपर था तो a³ और b² मतलब क्या सर आपका नीचे आ जाएगा, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं।
एक्साइटमेंट भी है और इमरजेंसी भी है, लेकिन सोचा एक सम करके जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं सर कोई बात नहीं, एक सम करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये -1, क्यों, रीज़न पता है, क्योंकि नेगेटिव था वहाँ पे। और ये क्या हो चुका सर आपका 2 है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ऊपर नंबर में क्या होगा सर आपका -7, और नीचे नंबर में क्या होगा सर आपका 8 होगा। अब a क्यूब, नीचे क्यूब ऊपर स्क्वायर है, तो नीचे हो गया a कटने के बाद, और ऊपर क्या है सर आपका b क्यूब है, नीचे मतलब क्या है b स्क्वायर, ऊपर b हो गया। अब -7b/8 है ना, एज सिंपल एज दैट। तो ये आंसर आ गया है ना। क्या तो 1 तो समझ लिए, 2 भी एकदम आसान है, अगर आप एक बात को समझ ले तो। यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको बताइए, 2 लिखें, यहाँ पे 9x⁴ है, माइनस मतलब क्या सर आपका 8x³ है, माइनस मतलब क्या सर आपका 12x है, प्लस मतलब क्या सर आपका 3 है, और ये चीज़ डिवाइड हो रहा है क्या सर आपका 3x से। तो आप एक काम कर देंगे तो ये प्रॉब्लम एकदम आसान हो गया, पता है क्या, कि आप लिखिए 9x⁴ माइनस मतलब क्या सर आपका 8x³ माइनस मतलब क्या सर आपका 12x प्लस मतलब क्या सर आपका 3, और ये होल थिंग बाय मतलब क्या सर आपका 3x। तो जब मल्टीप्लाई होता है मोनोमियल से, तो मोनोमियल क्या करता है सर, आप एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करता है। तो डिवाइड भी जब मोनोमियल से होगा तो मोनोमियल क्या करेगा सर आपको बताइए, एक एक टर्म को क्या करेगा सर आपको डिवाइड करेगा, सिंपल एज दैट। उसका मतलब क्या हुआ कि 9x⁴ बाई मतलब क्या सर आपका 3x, माइनस 8x⁴ बाई मतलब क्या सर आपका 3x, माइनस मतलब क्या सर आपका 12x बाई मतलब क्या सर आपका 3x, और प्लस मतलब क्या सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 3x, एज सिंपल एज दैट। आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 3 1 टाइम्स 3, और 3 3 का मतलब क्या सर आपका 9। ये क्या हो गया सर आपका, कुछ नहीं होगा, 3 1 टाइम्स 3, 3 इंटू -4 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका -12 हो जाएगा, और 3 3 कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं, 3 तो हम लिखें, अब यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है, तो x⁴ माइनस 1 क्या हो जाएगा सर आपका x⁴ एक्सपोनेंट किया तो आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। अब ये -8/3 तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा सर आपका x⁴ माइनस x⁴ क्या हो चुका सर आपका x⁴ अब ये नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4 बचा, क्योंकि x पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब समझ रहे बात क्या आप लेना, और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका +1 मतलब क्या सर आपका x, एज सिंपल एज दैट। तो चेक कीजिए आंसर है क्या, 2 का 1, क्या है सर 2 का मतलब आंसर 2 का 1 नहीं, हाँ 2 का 1 ही तो 2 का 1 ही है ना। तो 3x³ है, माइनस मतलब क्या सर आपका 8/3x² ठीक है है, सर। माइनस मतलब क्या सर आपका 4 है, प्लस मतलब क्या सर आपका 1/x, एज सिंपल एज दैट, यस सर। है ना। ये सब क्या क्वेश्चन रिमाइंडर वो सब क्वेश्चन अभी आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी बाई अगर एक लिखा हो तो मोनोमियल ही ना, और कुछ नहीं है ना सर। यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम कॉपी नहीं कर रहे, काम डायरेक्टली कर रहे तो काम देख लीजिए। अब नहीं कर ले रहे, 14p² Q³ माइनस मतलब क्या सर आपका 32p³ Q² प्लस मतलब क्या सर आपका 15p³ मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, माइनस मतलब क्या सर आपका 22p, प्लस मतलब क्या सर आपका 18q। अगर ये सब क्या हो रहा है सर आपका -2p² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे -2p² दे सकते हैं ना। तो सिंपल रूल है, जिस तरह मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल से अगर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मोनोमियल क्या कर रहा था, आप एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा था। तो मोनोमियल अगर डिवाइड कर रहा है तो मोनोमियल मतलब क्या करेगा सर, आप एक एक टर्म को डिवाइड करेगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, 14p² बाई मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2p², उसके बाद लिखा -32p³ बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2p² मतलब क्या सर आपका q। उसके बाद लिखा +15p² बाई मतलब क्या लिखा सर आपका 2p², है ना। अच्छा नेगेटिव, सॉरी हाँ। उसके बाद माइनस मतलब क्या 22p बाई मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2p², एज सिंपल एज दैट। उसके बाद लिखा प्लस मतलब क्या सर आपका 18q बाई मतलब क्या लिखा सर आपका -2p², एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या था आपका था नहीं। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो चुका, यहाँ पर ही माइनस माइनस कैंसिल हो चुका, यहाँ पर ही माइनस माइनस कैंसिल हो चुका। अब जहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल नहीं हुआ, वहाँ पे क्या सर आपका टर्म रहेगा नेगेटिव। आया बात समझ में ना। तो ये 2 1 2, 2 7 14, यहाँ पे 2 1 2, 2 16 का मतलब क्या 32,
यहाँ 2 से जा तो नहीं रहा है, यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे क्या आंसर आपका 2 11 क्या आंसर आपका 22 और यहाँ पे क्या आंसर आपका 2 1 2 और यहाँ पे क्या आंसर आपका 2 9 मतलब क्या आंसर आपका 18 एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली हम लिखते हैं 7 लिखा, पी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे क्यू है, तो क्यूब -1 क्या हो जाएगा सर आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो चुका था इसलिए मतलब क्या पॉजिटिव हो चुका, पॉजिटिव 16 लिखा, पी क्यूब -स्क्वायर क्या हो गया सर आपका पी हो गया, और क्यू स्क्वायर -क्यू क्या हो चुका सर आपका सिंपली क्यू हो चुका, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे कटा नहीं, वहाँ पे आंसर नेगेटिव रहेगा, तो 15 बाई मतलब क्या सर आपका 2 लिखा। अब यहाँ पे पी का वैल्यू नीचे जाता है ना, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, पी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1 क्या हो चुका सर आपका पी हो चुका, Yes, sir. क्यू का वैल्यू ऊपर जाता है तो क्यू स्क्वायर -1 क्या हो चुका सर आपका सिंपली क्यू हो चुका, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ माइनस माइनस कट चुका तो पॉजिटिव हो चुका, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 11, पी का वैल्यू नीचे ज़्यादा है तो मतलब क्या सर आपका पी स्क्वायर माइनस पी सिंपली पी, क्यू माइनस नथिंग सिंपली मतलब क्या सर आपका क्यू, एक मिनट रुक जाइए उठा ले रहे, तो 9 क्यू कट गया, ठीक है। पी का वैल्यू नीचे ज़्यादा है तो नीचे क्या लिखा सर आपका पी, अच्छा यहाँ पे नहीं कटा, साइन नहीं कटा था ना, अगर साइन नहीं कटा तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है ना, आए बात समझ में। तो ये हो चुका आपका पी स्क्वायर, Square, क्योंकि yes, sir. कट गया। अब आंसर चेक कीजिए वाला है, तो आंसर मतलब क्या आप सर आपका आंसर ठीक। अब देखो हम लोग मतलब क्या सर आपका मोनोमियल के द्वारा डिवाइड करना मतलब क्या सीख गए, अब मतलब क्या सर आपका बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल के द्वारा अगर डिवाइड करना हो तो किस तरह डिवाइड करना है वो मतलब क्या सर आपका सीखना पड़ेगा, है ना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ये 10.4 है ना, 10.4